हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। हाँ, यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं आइंस्टीन पर। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उसके साथ इस बात पर भी मैं चर्चा करूँगी कि शब्दों का हमारे मन मस्तिष्क पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शब्दों का तो हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये तो बहुत जगह देखा गया है। तो एक बार आइंस्टीन जब बहुत छोटे से थे, उनकी स्कूलिंग चल रही थी, तो एक दिन बहुत ही दुखी मन से वो स्कूल आज से घर आते हैं और अपनी माँ को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि माँ, स्कूल से दिया गया है कि ये, और कहा गया कि अपनी माँ को दे देना। माँ उस लेटर को लेती हैं और पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे ही वो लेटर पढ़ती हैं, फिर अपने बच्चे की तरफ देखती हैं। उसके बाद फिर पूरा लेटर वो पढ़ने लगती हैं। पूरा लेटर पढ़ने के बाद फिर आइंस्टीन पूछते हैं, माँ इसमें क्या लिखा है? तो आइंस्टीन की माँ कहती हैं कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत इंटेलिजेंट है। इसको सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि स्कूल में इतने योग्य टीचर तो है नहीं जो इतने टैलेंटेड बच्चे को पढ़ा सकें। तो आप अपने बच्चे को घर पर ही शिक्षा दीक्षा दीजिए, घर पर ही पढ़ाइए, ये लिखा हुआ है। तो आइंस्टीन का इस शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आइंस्टीन के मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो आइंस्टीन की जो आरंभिक शिक्षा थी वो उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही दी थी। उसके बाद फिर वो फेमस यूनिवर्सिटीज़ में गए और अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की और आगे चल के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। और E = mc² का फॉर्मूला उन्होंने दिया, जिसको हम सभी ने पढ़ा है और सब जानते भी हैं। ऐसे समय बीतने लगा। फिर एक बार आइंस्टीन किसी काम से अपने पुराने शहर गए हुए थे, जहाँ पे उनका पुराना मकान था, उनका बचपन बीता था। तो वो अपने घर जाते हैं और तब तक उनकी माँ का देहांत तो हो चुका रहता है और अपने घर जाते हैं। उस लेटर को खोजते हैं तो एक संदूक में वो लेटर पड़ा हुआ था। जब वो लेटर पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और बहुत दुखी होता है उनका मन। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये लेटर स्कूल से मिला था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि बालक है, इसको सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है और इस मंदबुद्धि बालक को या तो आप स्कूल से निकाल लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग ही स्कूल से इसको निकाल देंगे और इसकी शिक्षा दीक्षा आप माँ हैं तो आप घर पर ही करें। जब आइंस्टीन ये सब पढ़ते हैं और फिर अपनी माँ के बारे में सोचते हैं कि माँ ने इस शब्दों की जगह जो दूसरे शब्दों का चयन करके मुझे बताया था, अगर माँ ने यही शब्द मुझे बताए होते तो हो सकता है कि मैं आज इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन पाता। तो हम सभी ने देखा है कि शब्दों का किस तरह से हमारे मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, गहरी छाप पड़ती है। आइंस्टीन का ही जीवन उदाहरण के तौर पर है कि उनका जीवन ही बदल गया। हो सकता है उनकी माँ ने उसी शब्दों को बताया होता तो उनका जीवन कुछ और होता। तो शब्दों का सही चयन करें। धन्यवाद।